फिर क्या था, देखते ही देखते सुल्तान एक जादुई दुनिया में पहुंच गया, जहां एक खूबसूरत नीली वादी दिलफरीब नीले और गुलाबी माइल परिंदों की सुरीली आवाज़ से गूंज रही थी, और एक ख़ास किस्म की खुशबू जो नीले गुलाबी फूलों से आ रही थी। सुल्तान ये सब कुछ देखकर बहुत हैरान था। वाह, कितना खूबसूरत है। तभी कुछ अजीब व गरीब किस्म के लोग सुल्तान के इर्द गिर्द जमा हो गए। आंखें चेहरे बाबा जी की तरह नीले और कपड़े गुलाबी थे। तभी एक सरीना नाम की लड़की सुल्तान को मुखातब करते हुए बोली, कौन हो तुम और यहाँ क्या लेने आए हो? मेरा नाम सुल्तान है। मैं एक अलग दुनिया का इंसान हूँ। मुझे यहाँ बाबाजी ने आप लोगों की मदद के लिए भेजा है। अच्छा, तो तुम्हें मेरे दादाजी ने यहाँ भेजा है। हाँ, शायद वो तुम्हारे दादाजी ही थे। आवन का रंग ढंग भी बिल्कुल तुम जैसा था। तो फिर बताओ, मुझे मैं तुम लोगों की क्या मदद कर सकता हूँ? तुम्हें मेरी दादी को भूरा दियो की कैद से आज़ाद कराना होगा, और उस काम के बदले तुम्हें एक कीमती इनाम दिया जाएगा जो तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। वो सब तो ठीक है और मैं तुम्हारी मदद करने के लिए भी तैयार हूँ, मगर तुम्हारी दादी एक दियो की कैद में है। ये सब कैसे हुआ? हमारी वादी का नाम नीलम वादी है। यहाँ खूबसूरत फूल पौधे तो बहुत हैं, मगर सब्जी फल और अनाज नहीं। मेरी दादी एक मेहनती औरत थीं। ये बड़ी महारत से चरखा चलाती और इस चरखे से खूबसूरत सोने के तार बड़ी मेहनत से तैयार करती। इस पूरी वादी में ये काम सिर्फ मेरी दादी ही कर सकती थीं। दादी के बुजुर्गों ने उन्हें 3 चीज़ें अपने आखिरी वक्तों में दें। सबसे बड़े बुजुर्ग गोडगोले ने दादी को करिश्माती चरखा दिया। शुक्रिया गोडगोले। दूसरे बुजुर्ग भगोड़े ने उन्हें जादुई जूते दिए। शुक्रिया भगोड़े। और सबसे छोटे बुजुर्ग मत्तोड़े ने दादी को सोने का लड्डू दिया। शुक्रिया मत्तोड़े। सोने का लड्डू मेरी दादी ने मुझे दे दिया, और जूते मेरे दादा ने हथिया लिए। अगर तुम मेरी दादी को वापस ले आए तो सोने का लड्डू मैं तुम्हें दे दूंगी। मगर तुम्हारी दादी को दियो क्यों ले गया? हमारी वादी में फल फ्रूट और अनाज नहीं, इसीलिए भूरा दियो हमारी वादी में आता और साथ मजेदार फल फ्रूट भी लाता। इसके बदले दादी के बनाए हुए सोने के तार ले जाता और इन सोने के तारों से अपना खूबसूरत महल बनाता। मेरी दादी बहुत सा फल फ्रूट नीलम वादी के लोगों में बांट देती। वादी के लोग फल फ्रूट लेकर बहुत खुश होते। एक दिन जब भूरा दियो दादी के पास आया तो दादी को मुखातब करते हुए बोला, ए बोढ़ियां, बहुत हो गए तेरे ड्रामे। यहाँ बैठकर इतनी सुस्ती से चरखा चलाती है और उसके बदले इतना फल फ्रूट खा जाती है। मुफ्त के फल खा खाकर इस बूढ़ापे में भी चेहरा देखूं कैसा गुलाल हो रहा है। अब मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो जा। अब से तो वही मेरे सामने बैठकर चरखा चलाएगी और जल्दी जल्दी सोने के तार बनाएगी, ताकि मेरा सोने का महल जल्दी बनकर तैयार हो जाए। फिर दियो ने चरखा और दादी को उठाया और देखते ही देखते गायब हो गया। अब मेरी दादी वहां पर चरखा चला रही है और जल्दी जल्दी सोने के तार बना रही है। वही दियो भी अपना सोने का महल बनाने में मसरूफ है। अच्छा, तो क्या तुमने अपनी दादी को बचाने की कोशिश नहीं की? मेरे दादा ने कोशिश की थी। वो जादुई जौते पहनकर बड़ी मुश्किल से दियो की वादी में दाखिल हुए। दब्बे पांव दादी तक पहुंचे। देनो तुम आ गए। जल्दी करो, मुझे यहाँ से ले जाओ। इस जालिम दियो ने तो चरखा चलवा चलवा कर मेरी कमर ही तोड़ दी है। नूरा, तुम फिक्र न करो। बस कुछ ही देर में हम दोनों उन जादुई जूतों की मदद से परवाज करके अपनी नीलम वादी में पहुंच जाएंगे। तभी अचानक से भूरा दियो भी वहां आन पहुंचा और बोला, कम ज़र्फ बूढ़े, तो यहाँ कैसे पहुंचा? अच्छा, तो तू उस बूढ़िया को ले जाने आया है। ठहर जुराह, अभी मजा चुखाता हूं तुझे। उसने मेरे दादा पर ऐसी जादुई फूंक मारी कि वो इस दुनिया से निकलकर तुम्हारी दुनिया में जा गिरे, और अब वो वहां एक चाय के होटल में चाय बनाने का काम करते हैं। ओए छोटे, जल्दी चाय ला। और कितनी देर लगेगी चाय लाने में? आया साहब, ये रही आपकी मजेदार गर्म चाय। और फिर दादाजी भूरे दियो के जादू की वजह से वापस नहीं आ सके, इसलिए जादुई जूते दादाजी ने तुम्हें दिए ताकि तुम हमारी मदद कर सको। फिर क्या था, सुल्तान ने भूरा दियो की वादी में जाने का इरादा किया। तब ही सरीना सुल्तान को जादुई सोने का लड्डू देकर बोली,
ये लड्डू आज से तुम्हारा है। यही लड्डू दादी को वापस लाने में तुम्हारी मदद करेगा। कुछ भी करके तुम ये लड्डू दियो को चटा देना। तुम्हारा काम खुद ही आसान हो जाएगा। सुल्तान ने लड्डू लिया और हवा में परवाज करने लगा। फिर देखते ही देखते भूरे दियो की वादी में पहुंच गया। सुल्तान डरते डरते आगे बढ़ने लगा तो उसे चरखा चलाने की आवाज आई। उसने जब देखा तो एक बड़े से कमरे में दकियानोज बोढ़ियाँ बैठी चरखा चला रही थी। सुल्तान बोढ़ियाँ को मुखातब करते हुए बोला, नूरा दादी, मैं तुम्हें यहाँ से ले जाने आया हूँ। क्या वाकई? बेटा, मुझे यहाँ से जल्दी आजाद करा दूं। मैं इस कैद और भूरे दियो से तंग आ गई हूँ। हाँ हाँ दादी, जरूर मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा। बस कुछ देर यहाँ आराम से बैठो। ये कहकर सुल्तान महल की तरफ बढ़ने लगा और भूरे की खिदमत में हाजिर हो गया। दियो ने जब सुल्तान को देखा तो हैरानगी से बोला, कौन हो तुम और मेरी वादी में क्या कर रहे हो? मैं नूरा दादी का पूता सुल्तान हूँ। दादी के लिए सोने का लड्डू लाया हूँ। वो उसे खाकर ताकतवर और जवान हो जाएगी। फिर जल्दी जल्दी सोने के तार बनाएगी और तुम्हारा सोने का महल भी जल्दी बनकर तैयार हो जाएगा। वाह जी वाह, बहुत खूब। तो फिर ये लड्डू पहले मुझे दो, मैं उसे खाकर और ज्यादा ताकतवर और जवान होना चाहता हूँ। मेरा महल बन जाने के बाद उस मनहूस बोढ़िया को तो मैं वैसे भी मार डालूंगा। उस पर लड्डू जाये करने की कोई जरूरत नहीं। फिर क्या था, दियो ने सुल्तान से लड्डू लिया और चाटना शुरू कर दिया। देखते ही देखते भूरा दियो भूरे बंदर में तब्दील हो गया। सुल्तान ने जल्दी से भूरे बंदर को एक बड़े से पंजरे में कैद कर दिया। फिर दादी और चरखे को उठाकर नीलम वादी की तरफ रवाना हो गया और देखते ही देखते खूबसूरत वादी में पहुंच गया। सरीना अपनी बूढ़ी दादी से मिलकर बहुत खुश थी। बेटा, तुम्हारा शुक्रिया, तुमने हमारी मदद की। अब तुम अपनी दुनिया में वापस जा सकते हो और सोने का जादुई लड्डू भी अपने साथ ले जा सकते हो। और हाँ बेटा, याद रहे, ये जादुई जोते मेरे शवहर दीनों को वापस कर देना ताकि वो नीलम वादी में वापस आ सके। जी दारी, जरूर। भूरा दियो अब भूरा बंदर बन चुका है। उसका जादू भी टूट गया है। दादाजी बहुत जल्द अब अपनी दुनिया में वापस आ जाएंगे। ये कहकर सुल्तान ने ओढ़ना शुरू किया और देखते ही देखते अपने गांव दादाजी के पास पहुंच गया। दादाजी को उनके जादुई जोते भी वापस लौटा दिए। दादाजी ने सुल्तान का दिल से शुक्रिया अदा किया और अपनी नीलम वादी की तरफ रवाना हो गए। फिर सुल्तान जब अपने घर पहुंचा तो मोती चचा उसे मुखातिब करते हुए बोले, आ गया तो हडराम, कब से घर में खाने पीने के लिए कुछ नहीं है। कहाँ गायब हो गया था सारा काम काज हम दोनों पर डालकर? ओरे, मैं तो पहले ही कहती थी, इसकी हरकत सिकनात ठीक नहीं। अब खड़े मुंह क्या देख रहे हो? मारो डंडे से कम बख्त को, ताकि ये दोबारा ऐसी हरकत न करे। हाय, मैं मर गया। हाय हाय हाय। मोती चचा, माफ कर दो, आइंदा कोई गलती नहीं करूंगा। तूने भी बहुत तंग किया है। हाये हाये हाये। फिर क्या था, सुल्तान नढाल होकर गहरी नींद सो गया। मोती चचा और मानो चाची के हाथ जादुई लड्डू लग गया। मानो चाची ने लड्डू चाटना शुरू किया। बहुत लजीज मालूम होता है लड्डू, जरा मुझे तो चुखाओ। हाँ हाँ, तुम भी छुक लो। फिर क्या था, देखते ही देखते मोती चाचा काले कुत्ते में तब्दील हो गए और मानो चाची सफेद बैली बन गई। लगता है हमें हमारे बुरे कामों की सजा मिल गई। हाँ मानो, तुम ठीक कह रही हो। हमने सुल्तान पर बहुत जुल्म ढाए हैं, इसीलिए हमारे साथ ये सब कुछ हुआ। फिर क्या था, सुल्तान ने जादुई लड्डू की मदद से गांव में एक अच्छी सी जूतों की दुकान खोल ली। सुल्तान अक्सर गरीबों को जूते तोहफे के तौर पर दे दिया करता और ये सब खुश होकर उसे खूब दुआएं दिया करते। सुल्तान ने गांव में एक खूबसूरत घर भी बना लिया जिसकी चौकीदारी मोती कोत्ता करता और मानो बल्ली खादमा का काम करती। सुल्तान भी अपनी ज़िंदगी हंसी खुशी गुजारने लगा।